बच्चे जो आए बताओ क्या क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास में। बेटा यूट्यूब पे कई बार आपके साथ लिंक भी शेयर किया है। और एक बार मैं भी रिवाइज भी करा दूंगी, ठीक है। तो बट कोशिश क्या करो कि आप डेली क्लास लगाओ। चलो अभी मैंने क्वेश्चन आपको दिखा दिया है। मेरी आवाज डबल आ रही है? किस किस को मेरी आवाज डबल आ रही है? चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ, चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ। अभी पोल सेक्शन में जाके सब आंसर करेंगे, बस 1 मिनट में आपको पोल नजर आएगा। जो बच्चे अभी क्लास में जुड़े हैं, अभी हमने बस क्लास स्टार्ट ही करी है, ये पिछली क्लास का एक क्वेश्चन है, उसे जल्दी से पोल सेक्शन में जाकर उसका आंसर करो। और सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों ने आंसर करना है। थोड़ा सा टाइम लो इस क्वेश्चन को करने के लिए, कोई बात नहीं, बट सभी ने आंसर करना है, तुक्के नहीं मारना है, प्रॉपर नोटबुक में सोल्व करो। उसके बाद चाहे तो कैमरा ऑन करके, अपना बैक कैमरा ऑन करके सोल्यूशन दिखा देना कि सॉल्व किया है कि नहीं किया है, बट सभी ने कोशिश करनी है सॉल्व करने की। गलत भी होगा तो भी कोई बात नहीं। वेरी गुड। क्लास में जितने बच्चे हैं सब आंसर करेंगे, सबने आंसर करना है। चलो अभी तक बस 10 बच्चों ने आंसर किया, इतने सारे बच्चे क्लास में हैं। अभी मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, मुझे बताओ कि कैसे किया इस क्वेश्चन को। बस मुझे ये बता दो पहले आप कि इस चीज को आपने किस मेथड से सॉल्व किया। चैट बॉक्स मैंने नहीं ऐसे खोली? मैम मैंने ऐसे किया है। अच्छा 1 मिनट देखती हूँ मैं कितना। हाँ हाँ ठीक है, आपका ठीक है। बाकी बच्चे चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से। क्या करते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं, एक स्क्वायर बना लेते हैं। इसकी साइड हमें कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर दी है। बना के देखते हैं, ठीक है, हमें क्या क्या दिया गया है और हमसे पूछा क्या गया है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर ये 5 सेंटीमीटर है, और ये भी 5 सेंटीमीटर है ना। और हमसे इसका डायगोनल पूछा गया है, विकर्ण पूछा गया है, तो इसको मैं यहाँ से मिला दूंगी। यस बिल्कुल, पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगी ही लगेगी, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री का होगा। कोई सी भी एक ट्राइंगल को कंसिडर कर लो, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो मान लो आपको यहाँ पर ए सी की लंबाई ज्ञात करनी है, ए सी की लंबाई निकालनी है, तो ए सी का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 25 होगा, है ना, जो 50 के इक्वल आ जाएगा। अब 50 के क्या करो, आप प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। सबसे पहले इसको 2 से करोगे तो 25 आएगा। 1 मिनट रुकना। यस, अंजलि ने भी प्रॉपर एक्सप्लेन किया है। जल्दी से 50 के सब फैक्टर्स बना के लिखो, कितना कितना आएगा। तो यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 25, और यहाँ पर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो 50 को हम लिख सकते हैं। यहाँ पर AC पहले इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 50 के, तो
50 को कैसे लिख सकते हो आप यहाँ पर, 2 × 5 × 5, तो 5। अभी अभी हमने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया है, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, उसी पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं पहले। ठीक है, तो अब जल्दी से बताओ स्क्वायर रूट के बाहर किसको लेकर जाऊं मैं, 5 को या 2 को? मैम 5 को। बेटा चैट बॉक्स में लिखा करो, ऐसे अनम्यूट नहीं किया करो। 5 आ जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर। हाँ कोई बात नहीं, 5 और यहाँ पर क्या रहेगा, √2। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी ठीक होगा, है ना। किस किस को ऐसे निकालना आ गया स्क्वायर रूट के बाहर से, कैसे किस किस को आता है निकालना, किसी भी चीज का आपको स्क्वायर दिया गया है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे पता चल गया, है ना। ठीक है, तो मतलब स्क्वायर की भी सारी आपको चीजें एक बार क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, समांतर चतुर्भुज, पैरेलल, पैरेललोग्राम के, आयत और वर्ग, रेक्टेंगल और स्क्वायर को हमने पढ़ लिया था, उन्हीं को जल्दी से पहले एक रिवीजन कर लेते हैं। हाँ जिनको आ गया है, जिनको नहीं आया एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। अब क्योंकि जो रेक्टेंगल है, जो आयत है, वो भी क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो उसमें समांतर चतुर्भुज के सारे गुण होंगे, मतलब उसमें सम्मुख भुजाएं यानी अपोजिट साइड बराबर होंगी, अपोजिट साइड यानी सम्मुख भुजाएं जो है पैरेलल भी होंगी, समांतर भी होंगी, सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, और आसन जो कोण होंगे वो संपूरक होंगे। सभी को याद है ये सब चीजें। बस आयत में क्या होता है, उसकी आयत की खुद की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो चारों एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होंगे, और आमने सामने की साइड इक्वल होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था स्क्वायर। स्क्वायर में भी क्या होता है, आमने सामने जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर होती है, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, बस जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे पर लंब होते हैं। ये जो डायगनल्स जहां पर मिल रहे हैं वहां पर 90 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं। सभी को रिवाइज हो गया, और डायगनल्स बराबर भी होते हैं, ये चीज भी याद रखना, चाहे रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, उनमें क्या होता है, डायगनल्स बराबर होते हैं। समझ आया, जो पिछली क्लास में भी नहीं थे उन्हें भी थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, है ना। थोड़ा सा आइडिया तो लग गया होगा, बाकी आप क्लास के बाद पूछ लेना चाहे तो रुक के, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आइडिया तो बेसिक लग गया होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़े। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। अब थर्ड वाला टाइप रह गया है बस, रोम्बस, मतलब सम चतुर्भुज। ठीक है, थर्ड वाला टाइप रह गया है हमारा, इसको ध्यान से पढ़ते हैं, ये भी बहुत ही आसान है। तो सम चतुर्भुज में क्या होता है, एक पैरेललोग्राम ही होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, बट इसमें क्या होता है, इसमें भी चारों साइड। तेरी किसने फोटो आ अनम्यूट गया। किया, बेटा म्यूट रखो अपने आप को, किसने अनम्यूट किया हुआ है, ऐसे बार बार अपने माइक पे ध्यान रखा करो, अनम्यूट नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी के नाम से, हाँ लक्ष्मी के नाम से कौन एंटर हुआ है अभी क्लास में, लक्ष्मी के नाम से कौन एंटर हुआ है, लक्ष्मी है। हम्म, चलो वापस से देखते हैं कि समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी एक क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, इसकी भी चारों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, इसकी भी चारों साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी, इसकी भी चारों साइड्स पैरेलल होंगी, इसकी भी चारों साइड इक्वल होंगी, क्योंकि क्या है ये, क्या है ये, एक समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने वाली जो साइड है वो तो पैरेलल होगी ही होगी, है ना। और इसकी खुद की प्रॉपर्टी क्या है, तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, और इसमें भी जो विकर्ण है वो एक दूसरे पर परस्पर लंब होंगे। अब मुझे ये बताओ, मुझे तो ये स्क्वायर लग रहा है, मुझे ये वर्ग लग रहा है, आप लोगों को नहीं लग रहा है, मुझे तो ये बिल्कुल स्क्वायर लग रहा है। आप लोगों को लग रहा है कि नहीं लग रहा है स्क्वायर,
हम्म, बताओ चैट बॉक्स में। सभी को लग रहा है स्क्वायर है ना ये? स्क्वायर है ना? एक बारी स्क्वायर की जरा सारी की सारी प्रॉपर्टीज रिवाइज करो जरा। स्क्वायर की जो बेसिक बेसिक दो चीजें थी स्क्वायर में, एक तो चारों के चारों साइड्स इक्वल हैं, और चारों एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं लग रहा है, बट चारों एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं स्क्वायर में, बताना जरा, ये बताओ। चारों एंगल्स कितने डिग्री के होने चाहिए? अरे उनका सम नहीं पूछ रही हूँ मैं, 90 डिग्री के होते हैं ना। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे दिए गए आपको, यहाँ पे आपको दिए गए कि 90 डिग्री के होने चाहिए? नहीं दिया गया तो है ये स्क्वायर? है ये स्क्वायर? नहीं है ना? एग्जैक्टली exactly, नहीं है ये स्क्वायर। वेरी गुड। तो अभी डिफरेंस पता चल रहा है समचतुर्भुज में और एक स्क्वायर में क्या फर्क होगा। स्क्वायर में जो है वर्ग में क्या होगा, चारों के चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री के होंगे, बट इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, समझे? आमने सामने के एंगल्स इसमें जरूर बराबर होंगे, क्योंकि ये भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और विकर्ण भी आपस में लंब होंगे, बाकी सारी चीजें, बट इसमें क्या है, चारों साइड्स आपस में बराबर होंगी, बट चारों एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होंगे, बस ये फर्क है इसमें और स्क्वायर में, वर्ग में। अभी समझ में आया? समझ में आया सबको? अगर मैं ऐसे बना देती हूँ और यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल्स बना देती हूँ, तब ये स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर क्वेश्चन करोगे? क्वेश्चन करोगे डायरेक्ट? अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन ही कर लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। अनीता के नाम से कौन है? आप बार बार अनम्यूट किए जा रहे हो अपने आप को। मैम आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? यस मैम। तो आपने एक बार भी चैट बॉक्स में तो लिखा ही नहीं, अनम्यूट करे जा रहे हो, आपकी तरफ से नॉइज आ रही है मुझे तो बहुत। अभी क्वेश्चन तो डिस्प्ले, क्वेश्चन नजर आ रहा है अनीता के नाम से, जो भी, क्या नाम है आपका? अनीता के नाम से क्या नाम है आपका? अनीता मैम। नीता। अनीता क्वेश्चन नजर आ रहा है, स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? यस मैम। तो फिर अभी पहले क्वेश्चन कर लो, फिर हम देखते हैं आवाज क्यों नहीं आ रही आपको, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में एक समचतुर्भुज एबीसीडी दिया गया है, जिसमें एंगल ओबीसी 55 डिग्री है, एंगल सी ओ सी बी का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तीन बच्चों ने आंसर किया है। पहले सभी बच्चे आंसर करो, फिर मैं एक थोड़ा सा हिंट दूंगी, एकदम से नहीं दूंगी। हम्म, चलो अभी रुक जाओ, अभी मत आंसर करो इसका, अभी मैं पोल को बंद कर रही हूँ, ठीक है। मैं एक नया पोल बाद में करूंगी स्टार्ट, अभी पहले यहाँ पर देखो, मुझे ये बताओ, चैट बॉक्स, रुको चैट बॉक्स खोलती हूँ मैं, अभी आप लोग मुझे बताओगे। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया, क्योंकि सब बच्चे गलत आंसर कर रहे थे। मुझे ये बताओ कि आपने 55 डिग्री, सभी 55 डिग्री बता रहे थे इसको, ठीक है। मुझे ये बताओ ये 55 डिग्री कैसे होगा, मैंने कहाँ बताया आपको कि ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे? अगर आप यहाँ पे, मैं वापस ले जाती हूँ इस स्लाइड पे, तो पहले इस स्लाइड को देखो ध्यान से। विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, ठीक है। इस वाली स्लाइड को एकदम ध्यान से देखो, देख लिया सबने? अब मैं वापस से अगली स्लाइड कर रही हूँ। अब मुझे बताओ कि कौन कौन कर सकता है, उसके बाद मैं पोल सेक्शन को दोबारा से खोलूंगी। मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया है, चलो यहाँ पर भी मैं ड्रॉ कर देती हूँ। कौन कौन अभी से सही से कर सकता है? ओके, और कोई? सभी कर सकते हैं। अब ध्यान देना क्या है कि आपको ये वाला एंगल दिया गया है ओबीसी, और आपसे ओ सी बी पूछा गया, आपसे पूछा क्या गया है, आपको दिया क्या गया है, उन चीजों पे भी ध्यान दो।
ओके, चलो फिर चैट बॉक्स बंद करते हैं। अब देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। चैट बॉक्स अब मैं बंद कर रही हूँ। सभी बच्चे लिख रहे हैं कि एवरीवन कैन डू। तो चलो, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो क्लास के बाद पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं बीच बीच में दोबारा से एक्सप्लेन भी करूंगी कि ताकि आपको समझ आता रहे हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आपको बस एक ट्राइंगल, आपको मैं हिंट दे रही हूँ कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका जो सम है वो 180 डिग्री होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कर दिया तो मैम। काफी बच्चे, हाँ जिन्होंने कर दिया अभी वो चुपचाप बैठेंगे, तो काफी बच्चे बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हैं। हम्म। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चे सब्ट्रैक्ट करने में भी गलती कर रहे हैं। वो माइनस करने में गलती कर रहे हैं, उन्हें पता है कि कैसे करना है बट उन्होंने माइनस में गड़बड़ करी है। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करो। कुछ एक बच्चे रह गए हैं अभी भी, इतने सारे बच्चे हैं क्लास में, आंसर कुछ लिमिटेड बच्चे कर रहे हैं। अच्छा, माइक सभी के ओपन है, तो कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं पता कि पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते, क्योंकि मुझे दो तीन बच्चे नए जुड़े हुए नजर आ रहे हैं क्लास में। कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं पता कि पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं? बता दो, और म्यूट करके मैं बता दूंगी आपको। सभी को पता है, तो मुझे वहां सभी के आंसर चाहिए। चलो, मैंने चैट बॉक्स अभी खोल दिया है, अभी बताओ कैसे कैसे किया आपने। हम्म। तो ये चीज यहाँ पर मैंने आपको हिंट भी दे दिया था, क्योंकि आपको दिया गया है ये एक रोम्बस है, एक समचतुर्भुज है, तो इसके जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर मिलेंगे। तो ये जो चार एंगल्स हैं, ये चारों एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। बट हमें इस वाले ट्राइंगल की जरूरत, तो मैं बस अभी इसे बना के रखती हूँ, क्योंकि मुझे इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल दिया गया है और मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अब आपको दो एंगल्स ऑलरेडी पता है, एक 55 डिग्री का है ना, और एक 90 डिग्री का है। एक 55 डिग्री का है, एक 90 डिग्री का है। तो 90, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। एक मिनट में अपनी स्क्रीन को दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ। बार बार हट रही है क्लास, और किसी के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है जिसकी क्लास बार बार डिस्कनेक्ट हो रही हो? अ, जिसकी बार बार कट रही है, बेटा आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है प्रॉपरली? हाँ जी, तो अभी कोई बच्चा ऐसा जिससे ये वाला क्वेश्चन ना हुआ हो, जिसको ये वाला क्वेश्चन ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, जो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम करना था, है ना। मैं फिर से बता देती हूँ, देखो यहाँ पर क्या है। हाँ अभी ठीक चल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये एंगल 90 डिग्री है, ये सभी को पता है ना, ये एंगल 90 डिग्री क्यों है, ये सबको पता है। कोई बच्चा ऐसा जिसको ये बात ना पता हो कि ये एंगल 90 डिग्री क्यों आया है? क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है, जो समचतुर्भुज के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर मिलते हैं। तो ये जो चारों एंगल्स बनेंगे, ये ये 90 डिग्री के बनेंगे, ठीक है। अब आपको एक ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स पता है, अगर मैं इस ट्राइंगल को ऐसे बाहर अलग से करके भी बना लूं, ओ सी बी को, अभी आप अच्छे से देख पाओगे, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 55 डिग्री का है। अब तीसरा एंगल कौन कौन निकाल सकता है? सभी निकाल सकते हो? अब तो सभी निकाल सकते हो, मैंने बिल्कुल अलग बना के दिखा दिया आपको, है ना। तो अब किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में?
तो आप जब करते हो 90 डिग्री में 55 डिग्री को आप जोड़ते हो और इन दोनों को आप 180 डिग्री में से माइनस कर देते हो, तो आपके पास 35 डिग्री आएगा। हाँ, एक और क्वेश्चन अभी पूछेंगे, एक और क्वेश्चन भी पूछेंगे। अभी पहले आप इस क्लास का पढ़ लो, यूट्यूब लिंक की बाद में बात करेंगे। जिसका ठीक था, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, है ना। चार्ट बॉक्स को मैं फिर से बंद कर रही हूँ। ये भी थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। वेरी गुड, देखो सुजाता के नाम से जो है उसने प्रॉपर, देखो चार्ट बॉक्स में इस तरह से लिखना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है और आप उसको प्रॉपर स्टेप्स में कर सकते हो तो बिल्कुल ऐसे करना है, फिर अच्छा लगेगा, देखकर भी अच्छा लगेगा, बिल्कुल ऐसे नोटबुक वाली फीलिंग आएगी। सभी बच्चे एक दूसरे का आंसर भी देख पाएंगे कि कौन किस तरह से सॉल्व कर रहा है, और अलग अलग मेथड भी पता चलेंगे सॉल्व करने के। तो जब मैं पूछा करूँ कि क्वेश्चन को कैसे किया, आपने अपनी तरफ से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी है, और उससे आपको क्या रहेगा, लंबे टाइम तक याद भी रहेगा। साहिल सोनी के नाम से जो भी है, मैं आपका कैमरा ऑफ करवा दूंगी। ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, सबको आंसर मत दिखाओ, जब मैं पूछूंगी तब बताया करो। तो आपको आकृति में PQRS में OP जो है वो 3 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलो मैं वहां पे आंसर्स भी दिखा रही हूँ सबको, सब आंसर्स भी देख सकते हैं एक दूसरे के, वहां पे रिजल्ट भी आप देख सकते हो। यहाँ पर आप रिजल्ट्स भी देख सकते हो सबके। चलो सब बच्चे आंसर करो जल्दी जल्दी से। हम्म, सिर्फ अभी तक 11 बच्चों ने आंसर किया है। चलो अभी मैं चैट बॉक्स को खोल रही हूँ, वहां पर आपने सभी ने आंसर्स भी देख लिए होंगे, किसने क्या आंसर किया है। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, सभी की तरह प्रॉपर अपनी एक्सप्लेनेशन देंगे, मुझे सॉल्व करके दिखाओगे आप लोग, तभी मैं इसका सही आंसर बताऊंगी। आपको OP जो है वो 3 सेंटीमीटर दिया गया है यहाँ पे। आंसर नहीं लिखो, आंसर मुझे पता है, सबने वहां पर जाकर A या B या C या D कुछ ना कुछ किया है। ओके, एक बच्चे ने लिखा है C4-1। वेरी गुड, अंजलि ने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है। OP 3 सेंटीमीटर है, वेरी गुड। देखो अंजलि ने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया, सभी बच्चे अंजलि का आंसर देख सकते हैं, नहीं तो शमशेर सिंह के नाम से जो है उसने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है। अच्छा मुझे ये बताओ, किस बच्चे को ये नहीं पता कि OP और OR बराबर होंगे। OP और OR बराबर होंगे, ये डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। और आपको कैसे, ये कौन सा वाला चतुर्भुज है, मुझे ये बताओ, ये कौन सा वाला चतुर्भुज आप देख पा रहे हो, क्योंकि आपको तो आकृति में बोला गया है, दी गई आकृति में आपको तो सिर्फ चतुर्भुज, कौन सा वाला चतुर्भुज है ये, कैसे पता चला कि रोम्बस है, ये समचतुर्भुज है, कैसे पता चला, आपको तो नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, कैसे पता चला, तुक्का मारा है, क्योंकि हम रोम्बस के क्वेश्चन कर रहे हैं इसीलिए रोम्बस होगा, इसीलिए समचतुर्भुज होगा, कैसे पता चला। समचतुर्भुज है, बिल्कुल है, बट पता कैसे चला आपको।
क्योंकि हम समचतुर्भुज के क्वेश्चंस कर रहे हैं इसलिए। हाँ हाँ, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो ये 1 1 1 चारों ही साइड्स में ये 1 1 का निशान है ना। तो इसका मतलब ये चारों साइड्स बराबर है। अब अगर चारों साइड्स बराबर हैं, आपको चारों तरफ 90 डिग्री का एंगल नहीं दिया गया है, बट चारों साइड्स आपको पता है कि बराबर है ना। सभी बराबर है, इसलिए ये समचतुर्भुज है। अगर ये वर्ग भी होता तो भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते, तो भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते। बिल्कुल ठीक। तो ओपी और ओ आर बराबर होंगे। तो ओपी आपके पास 3 सेंटीमीटर है, ओ आर आपके पास x-1 है। इसको मैं 3 = x-1 अभी इतना ही लिख रही हूँ। आपको x का वैल्यू निकालना है, तो चाहे तो मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ताकि सिंपल लगे आपको। x-1 बराबर है 3। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 3 + 1। तो x कितना आ गया, 4 आ गया। किसको कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? नो डाउट। ऑप्शन बी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो चलो अब क्या करो, जल्दी जल्दी से, ये थे हमारे समचतुर्भुज के प्रकार। जल्दी जल्दी से मुझे सब एक एक समचतुर्भुज का, सॉरी, चतुर्भुज के नाम बता दो, नॉट समचतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। एक एक नाम बता दो, जिसको जो याद है, जिसको जो याद है वो अपने अपने नाम बता दो। पिछली क्लास ज्वाइन नहीं की थी, कोई बात नहीं। पैरेललोग्राम ठीक है, समांतर चतुर्भुज, एक एक नाम लिखते चलते हैं। और बताओ। स्क्वायर हो गया, ठीक है, वर्ग, स्क्वायर, और रोम्बस, ठीक है, समचतुर्भुज है ना। और ट्रेपीजियम, वेरी गुड, ट्रेपीजियम भी सबको याद है। इसको हम क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज। काइट हो गया, वेरी गुड। पतंग, कोई एक रह गया है क्या? ये सारे हो गए, सारे हो गए ना जितने अभी हमने पढ़े थे, है ना। कुछ मिसिंग तो नहीं लग रहा है किसी को भी? किसी को भी कुछ मिसिंग नहीं लग रहा है? पक्का? पक्का कुछ भी मिसिंग नहीं है इनमें? वेरी गुड, रेक्टेंगल, आयत, आयत मिसिंग था। मैम मैंने लिखा था आयत पहले। अच्छा, नहीं, अभी जो मैंने सामने आपके लिखे हुए थे इनमें से मैं पूछ रही थी कुछ मिसिंग तो नहीं है। अब इन 6 में किसी को भी कोई डाउट? मैं एक एक आकृति बनाती जाती हूँ, आप उसका नाम बताते जाना। ठीक है, पूरा नहीं लिखने की जरूरत है आपको, आप बस उसका नंबर लिख देना, पूरा टाइप भी नहीं करो तो भी चलेगा। ठीक है, चलो बताओ, ये कौन से वाले नंबर की आकृति होगी? सभी बच्चे लिखेंगे? सभी को देखते ही पता चलना चाहिए। फोर, ट्रेपीजियम सभी को पता है क्यों? सभी को पता है ना क्यों? क्योंकि इसमें एक सम्मुख भुजाओं का जो युग्म है वो बराबर होंगे। तो इसमें बताओ कि ये मैंने ठीक लिखा है कि क्या ये मैंने ठीक लिखा है? क्या ये मैंने ठीक लिखा है? ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब ये बताना, ये बताओ। 6, वेरी गुड। ग्रीन कलर से बनाती हूँ अब मैं एक। ये बताओ।
अरे वाह, सभी एकदम से प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसी का भी एक भी गलत नहीं जा रहा है, तो सभी को सब चीजें प्रॉपर पता है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश। तो मतलब इसका मतलब मैं ये मानूं कि किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, सभी को याद रहेंगे और कोई भूलेगा नहीं, है ना? और इन सभी के जो इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा, क्वेश्चन कर लेंगे पहले। इनके जितने भी इंटीरियर एंगल्स होगा उनका सम कितना होगा, सारे चतुर्भुज में 360 डिग्री होगा, जितने भी अंतःकोण होंगे। अच्छा, बाह्य कोणों का कितना होगा फिर? बाह्य कोणों का कितना होगा? वो भी 360 डिग्री होगा पक्का? एक्सटीरियर एंगल्स, मतलब एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, एक्सटीरियर एंगल्स का कुछ लोग 180 डिग्री लिख रहे हैं। नहीं बेटा, कोई भी पॉलीगन हो, कोई भी बहुभुज हो, उसके एक्सटीरियर एंगल्स, उसके बाह्य कोण हमेशा 360 डिग्री के होते हैं, उनका जोड़। नहीं, आप इस चीज में कंफ्यूज हो रहे हो, आप फिर से कंफ्यूज हो रहे हो। आप लोग, कोई भी बहुभुज हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो मतलब चतुर्भुज हो, चाहे वो पंचभुज हो, चाहे वो षटभुज हो, जितने भी बना सकते हैं हम, इनके जो बाह्य कोण होंगे, एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, इसको इसको मैं मिटा देती हूँ ताकि आपकी ये वाली कंफ्यूजन दूर हो। आप बार बार कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग इसमें। जो भी बहुभुज होगा, ठीक है, बहुभुज मतलब पॉलीगन। पॉलीगन सभी को पता है क्या होता है? कोई बच्चा ऐसा जिसको ना पता हो भी पॉलीगन क्या होता है? ठीक है, अब इसके जो बाह्य कोण होंगे, मतलब एक्सटीरियर एंगल्स, उनका जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। और अंतः कोण मतलब इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा, आप बताओ वो कितना होगा? वो सभी को पता होना चाहिए, वो n-2 इंटू 360 डिग्री होगा, जहां पर n क्या है, भुजाओं की संख्या, यानी साइड्स की जो नंबर ऑफ साइड्स है, जैसे इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6। तो इसके हिसाब से निकालेंगे हम, इस फॉर्मूला के हिसाब से निकालेंगे। अब बताओ, कोई भूल अभी, कोई किसी को कोई कंफ्यूजन अभी भी हो तो पूछ लो। जैसे कि आप देखो, ट्राइंगल से बनाते हुए चलते हैं। ट्राइंगल का निकाल सकते हो आप इस फॉर्मूला से। ट्राइंगल में दो साइड, तीन साइड है, तो तीन में से दो को सॉरी 360 नहीं, यहाँ पे 180 डिग्री आएगा। किसी ने भी ये पॉइंट आउट नहीं किया? किसी ने पॉइंट आउट किया था? नहीं किया? क्वेश्चन भी करेंगे, ये 180 डिग्री होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, तो n कितना था यहाँ पर 3, तो 3 - 2 इंटू 180 डिग्री। तो तीन में से एक गया, एक तीन में से दो गए, एक बचा, तो यहाँ पर 180 डिग्री आएगा। और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अभी कंफ्यूज नहीं होगे ना, भूलोगे तो नहीं ना? भले ही 10 क्लासेस के बाद पूछ लूं आपसे ये चीज, पक्का? पक्का ना, कोई भूलेगा नहीं, चाहे मैं 10 या 15 क्लासेस के बाद पूछूं, है ना? तो सभी ने याद रखना है। ठीक है, तो चतुर्भुज यहाँ से हमारा क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। वो क्या है? वो है सर्कल। ठीक है, अब हम सर्कल करने वाले हैं। तो सर्कल क्या होता है? डेफिनेशन आपको थोड़ी सी लग सकती है कि हाँ बहुत कुछ बड़ी चीज है, बट बहुत आसान है। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित हो, वृत्त कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, अगर आप कंपास लेते हो, कंपास सभी को पता है कंपास क्या होता है ना? तो कंपास के जहां पर आप ऐसे उसका जो पिन रखते हो, उसकी जो वो नोक रखते हो, और वहां से बिल्कुल एग्जैक्ट दूरी पर आप अलग अलग डॉट्स बनाते हो, उन्हें मिलाते हो एक तरह से। ठीक है, ये सारे के सारे डॉट्स जो है सेम दूरी पर होते हैं, है ना? अगर थोड़ी सी भी आपके प्रकार की शेप ऊपर या नीचे हो जाती है, मतलब उसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी ऊपर कम या ज्यादा हो जाती है, तो आपका सर्कल बिल्कुल ठीक नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि ये एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ से सभी जितने भी पॉइंट्स हैं सबकी दूरी कितनी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हमने पहले एक फिक्स पॉइंट लिया, उससे बिल्कुल सेम दूरी पर हमने कुछ एक डॉट्स बना लिए,
और हमने फिर क्या किया, उन डॉट्स को मिलाना स्टार्ट कर दिया इस तरह से। इन डॉट्स को मिलाना स्टार्ट किया तो क्या बन गया, हमारा एक सर्कल बन गया। ठीक है, एक सर्कल बन गया। और जो वो फिक्स पॉइंट था वो ये रहा। तो इस फिक्स पॉइंट से यहाँ पर आप कोई भी पॉइंट ले लो, उसकी सेम दूरी रहेगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, सर्कल कहेंगे। ठीक है, और सर्कल के आप यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हो, जैसे कि पहिया हो गया, और घड़ी हो गई, पिज्जा का स्लाइस हो गया, और बताओ क्या क्या हो सकते हैं। और बताओ क्या क्या हो सकते हैं। बॉल बेटा सर्कल नहीं होगी, बॉल सर्कल नहीं होगी, वो स्क्वायर शेप में होगी। बैंगल, यस एग्जैक्टली, बैंगल। कॉइन, यस, पैसा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। 5 पैसा, 10 पैसा, अब तो कितने सारे कॉइन्स आते हैं। रोटी, एग्जैक्टली, रोटी, यस यस यस, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स दे रहे हो। चश्मा, यस, चश्मा भी गोल होता है, काफी सारे चश्मा। प्लेट, यस। बटन, वेरी गुड वेरी गुड। कड़ा, चूड़ी, बिल्कुल, कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं सभी। प्लेट हो गया, थाली हो गया, कैप, कैप, हाँ, अगर हम नीचे से देखें तो वो राउंड होती है। अंगूठी, यस, वेरी गुड। हाँ, मून भी एक कभी कभी राउंड भी होता है। सन, फुटबॉल बेटा वो स्क्वायर में आ जाता है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे सबने एग्जाम्पल्स दिए। तो ये क्या है, स्फेयर की शेप में है ना। तो अब हम जो देखेंगे, हम देखेंगे वृत्त का केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है। तो वही वाला पॉइंट, अगर मैं एक नॉर्मल वाली लैंग्वेज में कहूँ ना, तो जहां पर आप अपनी प्रकार की नोक रखते हो ना, और उस ऐसे करके एक सर्कल बनाते हो, तो बस वही क्या है, केंद्र है। जहां से इस सर्कल पे कोई भी आप पॉइंट लोगे, मतलब समझ लो इस सर्कल की जहां से बिल्कुल बराबर दूरी होगी, कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमेशा बराबर ही होगी। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सर्कल कहेंगे। ठीक है, तो इस सर्कल पर जो भी जितने भी बिंदु होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे, वो सभी एक फिक्स दूरी पर होंगे, है ना। वो सभी एक फिक्स दूरी पर होंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, सर्कल की सेंटर कहेंगे, सेंटर ऑफ सर्कल कहेंगे, वृत्त का केंद्र कहेंगे। ठीक है, वृत्त का केंद्र कहेंगे। बॉल स्फेरिकल शेप में है, अगर आप देखो वो 3D शेप्स में आ जाती है। इंग्लिश में बताया तो इसको सेंटर ऑफ सर्कल कहेंगे। इस सर्कल पे आप कोई भी कोई भी पॉइंट ले लोगे, उसकी और इसकी जो डिस्टेंस है, इसका और इसकी जो दूरी है, वो हमेशा बराबर होगी। तो कोई भी पॉइंट की जिस एक पॉइंट से सबकी दूरी बराबर होगी, उसे हम उस सर्कल का सेंटर कहेंगे, केंद्र कहेंगे। समझे। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, रेडियस क्या होती है, ये जो ये दूरी होती है ना, आपके सेंटर से लेके आप यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये दूरी को हम त्रिज्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। कोई भी सर्कल बना लो, उसका सेंटर ले लो, यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लो, तो इसको इससे मिलाओगे, ये सारी क्या है, वृत्त का रेडियस है, वृत्त की त्रिज्या है। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि एक सर्कल में आप कितनी त्रिज्या बना सकते हो। आप सभी बताओगे कि आप एक सर्कल के अंदर कितनी त्रिज्या, कितने रेडियस बना सकते हो मैक्सिमम। अच्छा, अनंत बना सकते हो। हाँ, वो सारी चीजें इसके आगे पढ़ेंगे, भी हम बेसिक से स्टार्ट करें। इनफाइनाइट, तो सभी बच्चे इस बात से एग्री करते हैं कि हम जितने चाहे उतने रेडियस बना सकते हैं। ये देखो, मैंने एक ये बना दिया, एक मैंने ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, तो जितने चाहे मैं उतने रेडियस बना सकती हूँ। तो ये क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या हो गई, रेडियस ऑफ सर्कल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद वृत्त की जीवा क्या होती है, कॉर्ड क्या होती है। सर्कल पर कोई भी दो पॉइंट ले लो, ठीक है, और उन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, तो ये क्या हो गई, वृत्त की जीवा हो गई। अब बताओ आप लोग मुझे, क्या आप कितनी जीवाएं बना सकते हो। कोई भी दो पॉइंट ले लो, मान लो ये एक पॉइंट ले लिया मैंने और इन दोनों को मिला दिया, ये भी वृत्त की जीवा हो गई। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, ये भी वृत्त की जीवा हो गई। यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लिया, उन दोनों को मिला दिया, ये भी वृत्त की जीवा हो गई। तो वृत्त की भी इनफाइनाइट
जीवा हो सकती हैं, ठीक है, जितनी चाहे उतनी जीवा बना सकते हैं। तो सभी को ये भी समझ आया? इंग्लिश में ही तो बता रही हूँ, कॉर्ड ऑफ सर्कल। कोई भी दो पॉइंट्स लो सर्कल पे और उन दोनों को मिला दो, ये तो सिंपल सी बात है, उसको हम कॉर्ड कह देंगे। हाँ, तो अब वृत्त का व्यास क्या होता है, डायमीटर क्या होता है? सबसे बड़ी जीवा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वो जीवा जो कहाँ से होकर जाती है, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के जो सर्कल के सेंटर से होती हुई जाती है, उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। अच्छा, डायमीटर में आप कितनी रेडियस देख पा रहे हो, कितनी त्रिज्या देख पा रहे हो, ये मुझे बताओ। यहाँ पर कितनी त्रिज्या आपको बनती हुई दिख रही है सभी बच्चे? सभी को सिर्फ दो नजर आ रही हैं? बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, एक ये वाली त्रिज्या हो गई और एक ये वाली त्रिज्या हो गई। तो मतलब जो व्यास है उसके पास दो त्रिज्याएं हैं, वो उसका दो गुना है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, व्यास बराबर होता है 2 इंटू त्रिज्या, या फिर d इज इक्वल टू 2 इंटू आर। यहाँ पर r क्या है, रेडियस है, और d क्या है, डायमीटर है। डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस। यस, डायमीटर जो वृत्त का व्यास है वो त्रिज्या का दो गुना है। समझे? अब यहाँ पर आप कुछ बातें नोट, ये चीजें वैसे आप सभी ने सब खुद ही बता दी है कि वृत्त का जो व्यास होता है वो सबसे बड़ी जीवा होती है, और वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो ये हिस्सा बराबर होगा और ये हिस्सा बराबर होगा। सेंटर कहते हैं, सेंटर, ओ नहीं, सेंटर कहते हैं। वो हमारी मर्जी है, हम किसी भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करें। ज्यादातर ओ से करते हैं, बिल्कुल ज्यादातर ओ से करते हैं, क्योंकि ओरिजिन सेंटर ओ से करते हैं, बट वो हमारी मर्जी है। अभी बताओ, सबको समझ आया कि किसी भी सर्कल का सेंटर क्या होता है, उसकी कॉर्ड क्या होती है, मतलब जीवा क्या होती है? जीवा, केंद्र, त्रिज्या, व्यास, ये चार चीजें सभी को समझ आई? सभी को समझ आई ये चारों चीजें? तो फिर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना, क्वेश्चन कर ले। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है इसके तो, और ये सभी आप सभी ने बिल्कुल ठीक ठीक अभी तक आंसर भी दिए। तो मुझे चाहिए कि सभी एकदम ठीक आंसर करें। सभी ने पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। चलो, सब बच्चे आंसर करेंगे। यस, बिल्कुल ठीक लिखा था जिसने भी लिखा था कि जो डायमीटर होता है, जो वृत्त का व्यास होता है, वो सर्कल को दो बराबर भागों में बांटता है, जिसे हम अर्धवृत्त कहते हैं, सेमी सर्कल कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। तो चलो, इसका तो सभी ने आंसर कर ही दिया होगा अब तक। वेरी गुड। तो देखो, सभी बच्चों का ठीक आंसर है, मैंने वहां पर रिजल्ट भी दिखा दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, तो सभी ने बिल्कुल ठीक कर दिया। तो कोई बच्चा ऐसा है जिसको ना पता हो, कोई भी ऐसा है क्लास में, तो बता दो जिसको ये ना पता हो कि ये सर्कल क्यों है। सभी को पता है ना? चलो, फिर अगला क्वेश्चन ही कर लेते हैं डायरेक्ट, है ना? पता है, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये देखती हूँ मैं कि कितने बच्चे इसको ठीक कर पाते हैं, कितने बच्चे इस क्वेश्चन को ठीक कर पाते हैं, ये देखेंगे अब हम। चलो, सभी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को। बस आकृति को ध्यान से देखो और आंसर करो, ये भी सबका ठीक होना चाहिए। हो गया मैम। मैम रिजल्ट डाल दो। रिजल्ट भी, अरे रिजल्ट ने आंसर भी कर दिया। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। सभी ने, मतलब मैंने अपनी स्क्रीन इधर करी और सभी ने आंसर्स भी कर दिए। शाबाश, ये तो बहुत ही स्पीड में कर रहे हो भाई सब। वेरी गुड। मैम देखो, रिजल्ट भी दिखा दो। हाँ, रिजल्ट आप देख सकते हो वहां जाके, एक भी बच्चे का गलत नहीं है, सभी का बिल्कुल ठीक है, सभी का बिल्कुल ठीक है। सी होगा बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये बिल्कुल बीच में है ना। ए इस सर्कल के ऊपर है, डी इसके बाहर है ना? चलो, चलो फिर अगला ही क्वेश्चन कर लेते हैं डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन भी सभी ने ऐसे ही ठीक करना है, बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह, और सभी ने इसी तरह से आंसर करना है कि 100% रिजल्ट आया हमारा, है ना? चलो, इसका भी आंसर करो।
त्रिज्या कौन सी कर है? दिया मैम। कर दिया जिन्होंने, वेरी गुड। 4 बच्चों ने आंसर कर दिया, 5 ने आंसर किया, सभी का ठीक है। थोड़ा सा आकृति को ध्यान से देखो, उसके बाद आंसर कर दो। मैम रिजल्ट डाल दो। अभी नहीं, पहले थोड़े से बच्चों को आंसर तो कर रहे हैं, तो अभी तो बस 8 बच्चों ने आंसर किया है, ऐसे तो फिर चीटिंग हो जाएगी। चलो जी चलो, सिर्फ 10 बच्चों ने आंसर किया है। क्या कर रहे हो सब? चलो अभी मैं वहां पे आंसर्स भी दिखा रही हूँ। देखो, 3 बच्चों ने गलत आंसर किया है, बाकी सबने ठीक किया है, 3 बच्चों का गलत है। देख लेते हैं क्यों गलत है, कोई बात नहीं, गलत भी होता है तो हमें उसे करेक्ट करना है। त्रिज्या कौन सी है, ठीक है। आप लोगों ने ओ ए क्यों नहीं चुना, ये मुझे बताओ। किसी भी बच्चे ने ओ ए नहीं चुना है, क्यों नहीं चुना है भाई? ओ ए क्यों नहीं चुना है? क्योंकि मैम ये वर्त से बाहर है। वेरी गुड, क्योंकि ये जो पॉइंट ए है ये वृत्त के बाहर है। चलो ठीक है, ये तो नहीं चुना, ओ ए ऑप्शन नहीं चुना, ठीक है। ओ बी को बाद में डिस्कस करेंगे। मुझे सी डी बताओ, सी डी क्यों नहीं चुना? सी डी क्या है ये? क्योंकि ये जीवा। सेंटर से नहीं जा रही, सेंटर से नहीं जा रही, और इसे हम जीवा कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। और इसी तरह ई एफ क्या है? ई एफ भी क्या है? जीवा। कॉर्ड है, जीवा है। बेटा चार्ट बॉक्स में लिखो। और हम ओबी को अगर देखेंगे, ये सेंटर से सर्कल तक की दूरी है, सेंटर को टच नहीं करती, बिल्कुल ठीक। तो इसका बिल्कुल ठीक जवाब दिया है सभी ने, ओ बी है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। बेटा अनम्यूट करो, अनम्यूट नहीं करो बार बार ऐसे, श्वेता के नाम से जो है। चैट बॉक्स अब मैं वापस से बंद कर रही हूँ, और पोल सेक्शन में जाके सभी ने आंसर करना है इसका भी एकदम ठीक ठीक, जल्दी से। अभी तक तो सभी ने क्वेश्चन देख लिया होगा। हो गया मैम। हाँ, कर अभी दिया। तक सिर्फ 6 बच्चों ने आंसर किया है। शाबाश, देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया है। तो इसका भी चलो अब मैं आंसर दिखा देती हूँ। देखोगे अगर आप, तो सिर्फ 2 बच्चों का गलत है, बाकी सब ने ठीक किया है। चलो देखते हैं क्वेश्चन को, कि दिए गए वृत्त का व्यास क्या है, डायमीटर क्या है। तो डायमीटर सभी को पता होना चाहिए, सबसे लंबी कॉर्ड होती है, सबसे लंबी जीवा होती है, जो केंद्र से होकर जाती है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले देख लो, केंद्र क्या है, सेंटर क्या है, ओ है। अब जो भी लाइन आपको सेंटर से होती हुई दिख रही है जाती हुई, उसी को टिक कर दो, ज्यादा कुछ देखना ही नहीं है। तो ऑप्शन डी ठीक होगा, ए बी, है कि नहीं। ई एफ और सी डी ये दोनों क्या है, ये दोनों कॉर्ड्स हैं, ये दोनों जीवाएं हैं, समझे। है ना। फिर अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी से अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ, और सबने पोल में जाके जल्दी से आंसर करना है, ठीक है। आप जा सकते हो पोल में जाकर, आप अपना आंसर दे सकते हो। चलो जल्दी से जाओ। कर दिया मैम। बेटा इसे अनम्यूट करके नहीं बताया करो। वेरी गुड वेरी गुड। बेटा मुझे तो लग नहीं रहा था कि आप लोग ऑप्शन, या तो आप ऑप्शन सही से नहीं पढ़ रहे हो, या क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ रहे हो। ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये वाले क्वेश्चन। जैसे पहले आप ठीक आंसर कर रहे थे, वैसे क्यों नहीं कर रहे हो आप? अभी भी 3 बच्चों का आंसर गलत है, ये तो नहीं होना चाहिए क्लास में। मुझे सबके आंसर बिल्कुल ठीक चाहिए। रिजल्ट बता। चलो रिजल्ट भी देख सकते हो आप वहां पे। देखो चार्ट बॉक्स मैंने खोल दिया है। तो दिए गए वृत्त की जीवा कौन सी है? सभी ने ऑप्शन चुना है ई एफ। मुझे बताओ कि सी डी और पी क्यू क्यों नहीं है?
PQ तो मुझे लग रही है, PQ तो मुझे भी लग रही है, PQ तो होनी चाहिए, है ना? क्यों नहीं है? आउटसाइड फ्रॉम सर्कल, अच्छा। साहिल सोनी के नाम से जो है आपने PQ को चुना था, और विशु के नाम से जो है आपने OB को चुना था। तो देखो, ये चीज याद रखनी है कि जीवा कॉर्ड क्या होती है, जो सर्कल के दो पॉइंट्स पे को मिलाती है। सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट्स लो, यहाँ पर अगर आप देखोगे P बाहर है, Q बाहर है। अच्छा, OB को देखो तो O सेंटर है, वो B से मिला रही है, ये क्या होगी? ये जीवा कॉर्ड तो नहीं है, इसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसे? रेडियस कहेंगे सर्कल का, है ना? किसने अनम्यूट किया हुआ है अपने आप को? शमशेर सिंह के नाम से जो है। अच्छा चलो, अब मुझे एक ये सभी को समझ आया ठीक कैसे होगा? हाँ, रेडियस है। अब अगर मैं आपसे पूछूं किसी भी सर्कल का जो डायमीटर है, जो व्यास है, पुराने वाले क्वेश्चन में हमने व्यास का क्वेश्चन किया ना, ये वाला, अगर मान लो ये मैं आपको 6 सेंटीमीटर देती हूँ, तो मुझे रेडियस बताओ, त्रिज्या कितनी होगी इसकी? अगर इसका व्यास यानी डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी? 3। सभी को ये बात पता है? और अगर सभी को ये बात पता है? अच्छा, मैं इसको अगर 15 कर दूं, तब बताओ। इसको मैंने 15 सेंटीमीटर कर दिया, तब बताओ 30 हो जाएगी? एकदम से ऐसे जल्दी में कैलकुलेशन कर देते हो बिना सोचे समझे। व्यास बोला है मैंने 15, पहली बारी में उसको ठीक से डिवाइड किया, दूसरी बारी में उसको 2 गुना कर दिया, ऐसा क्यों कर रहे हो? इसका हाफ करो ना, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, 7.5 आएगा। समझे? ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, आता है आप जल्दी के चक्कर में आप लोग गड़बड़ कर देते हो। तो आज जो भी पढ़ा समझ आया सबको? आज जितना भी हमने क्लास में पढ़ा है सभी बच्चों को समझ आया? किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है? और होमवर्क के लिए ये चीज नोट कर लेना, ये रहा होमवर्क।